अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं, जो कुवैत में रहने वाले अजनबियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि पब्लिक कटौती फॉर मैन पावर ने 4 नई कैटेगरी को अलाउ किया है, जो अपने वीज़े को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बताया गया है कि आर्टिकल 22 का वीज़ा जो है, यानी आर्टिकल 22 का फैमिली वीज़ा जो है, उसको वर्क परमिट आर्टिकल 18 के वीज़े में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में जो वीज़ा है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि जो लोग इस वक्त फैमिली वीज़े पर कुवैत के अंदर मौजूद हैं, अगर वो कंपनियों में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, आर्टिकल 18 पे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो इसकी परमिशन जो है वो पब्लिक कटौती फॉर मैन पावर की तरफ से दे दी गई है कि वो लोग अपना वीज़ा जो है फैमिली वीज़े से यानी कि वर्क वीज़े में वो अपना वीज़ा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि अभी कुवैत में एम्प्लॉय की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है, यानी काम करने वालों की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है, जिसको देखते हुए कुवैत सरकार ने ये फ़ैसला जो है वो लिया है कि अभी जो फैमिली के तहत कुवैत के अंदर मौजूद लोग हैं, वो अगर अपना वीज़े को वर्क वीज़े में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसकी परमिशन जो है वो दी गई है। तो एक बार फिर से आप ध्यान दे दें कि अगर आप फैमिली वीज़ा आर्टिकल 22 के तहत कुवैत के अंदर मौजूद हैं, तो आप अपना वीज़ा जो है वो आर्टिकल 18 वर्क परमिट वीज़े पर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में अपना वीज़ा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपना काम जो है वो कुवैत के अंदर कर सकते हैं। इस बात की परमिशन जो है वो दे दी गई है। इसके अलावा आपको कल रात में भी अपडेट बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता दें कि कुवैत में पहली जो फ़्लाइट है वो घरेलू कामगारों की आ चुकी है, जो कि फ़िलीपींस से आई है डोमेस्टिक वर्करों को लेकर, और 61 डोमेस्टिक वर्करों को लेकर आई है, और इन तमाम लोगों को जो है वो क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब इनका 1 हफ्ते के बाद टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट के 1 हफ्ते में अगर ये पूरी तरीके से कोरोना वायरस से फिट होंगे तो इनको इनके काम पर और इनके कुवैतियों के यहाँ जो है वो भेज दिया जाएगा, जहाँ पर ये अपने काम को जो है वो आगे कर सकती हैं। इसके अलावा बताया गया है कि जो भी कफील को अपने डोमेस्टिक वर्करों को बुलाना है, तो सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर, जैसा कि मैंने वेबसाइट पहले भी बताया था, जबकि ये एक ऐप भी है और वेबसाइट भी है। इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा ताकि जो उसका डोमेस्टिक वर्कर है उसको कुवैत लाया जा सके। तो जो भी लोग अभी कुवैत से बाहर हैं, अगर उन्होंने अपने कंपनी या कफील से कांटेक्ट नहीं किया है तो आप कर लें, ताकि आप लोगों की वापसी का जो सिलसिला है वो शुरू हो सके। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि एक कुवैती ने अपने बैंक अकाउंट से एक नामालूम शख्स पर पैसे निकालने का आरोप लगाते हुए हावली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया है कि उसका जो एटीएम कार्ड था वो खो गया या किसी ने चोरी कर लिया, ये उसको सही से पता नहीं है, लेकिन उसके एटीएम कार्ड से किस्तों में जो पैसे हैं वो निकाले गए हैं, यानी कि उसके बैंक अकाउंट से जितने भी पैसे थे वो निकाल लिए गए हैं। जब उसको मैसेज आ रहे थे, जब वो जहां उसका बैंक अकाउंट था उस बैंक में वो गया और पता करा, तो पता चला कि उसके बैंकों से जो है उसके बैंक से जो है वो किस्तों में पैसे जो हैं वो निकाले गए हैं। तो आप तमाम लोग भी एटीएम कार्ड का बहुत ही ज़्यादा एहतियात रखें, ख़ास तौर से अगर एटीएम कार्ड में पैसे वगैरह हैं तो, क्योंकि अगर कोई शख्स इसको पा जाता है तो इसका गलत इस्तेमाल करके और आपके एटीएम कार्ड में जितने पैसे वगैरह हैं वो हैक कर सकता है, उसको निकाल सकता है। तो ये थी दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।